चार वीर एक साथ चीर निद्रा में सो गए, फिर वो लाल भारती के अमर शहीद हो गए। उस माँ के सीने में फिर 16 दहका होगा, उस माँ के सीने में फिर 16 दहका होगा। बेटे की शहादत को जिसने अपनी आंखों से देखा होगा, उस पत्नी के मन में भी गुस्सा फूटा होगा, उस पत्नी के मन में भी गुस्सा फूटा होगा। शादी के कुछ साल बाद पति को ऐसे देखा होगा, बहनों की बातों से भी आंसू का सैलाब फूटा होगा, बहनों की बातों से भी आंसू का सैलाब फूटा होगा। हाथों में राखी लेकर फिर भाई को उठने को कहना होगा। यादों की माला को वो पूरे नजफगढ़ क्षेत्र में पिरो गए। हरिओम शौकीन अमर शहीद हो गए, अमर शहीद हो गए। यह कविता समर्पित है नौसेना के उन 4 शहीदों के लिए जो मां भारती के चरणों में अपना बलिदान दे गए, जिसमें लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीकांत यादव, लेफ्टिनेंट कमांडर योगेश तिवारी, लेफ्टिनेंट कमांडर अनंत कुकरेती और दिचाऊ गांव के रहने वाले हरिओम शौकीन के लिए। धन्य है वह माँ बाप जिसने हरिओम शौकीन जैसे सपुत्र को जन्म दिया। धन्य है वह दिचाऊ गांव की धरती जहां उन्होंने अपने बचपन के दिन बिताए। और फिर हरिओम शौकीन जी का नेवी में सिलेक्शन हुआ और त्रिशूल आरोहण के दौरान हिम संकलन के कारण उनकी शहादत हो गई। आज उनके पैतृक गांव दिचाऊ जैसे ही हरिओम शौकीन जी का शव पहुंचा, परिवार के साथ साथ सभी की आंखों में आंसू थे। सभी हरिओम शौकीन अमर रहे के नारे लगा रहे थे। वहां नेवी के जवानों द्वारा उन्हें पूरे साजो सामान के साथ सलामी दी गई। दिचाऊ गांव के शहीद हरिओम शौकीन की अंतिम यात्रा में हर कोई शामिल हुआ और सभी ने अपने शहीद को अंतिम विदाई दी। नीलम किशन पहलवान, जेजेपी प्रवक्ता दिनेश डागर और बीजेपी नेता सुखजैन जी ने शहीदों की शहादत को लेकर मीडिया से भी बात की और अपना शोक संदेश भी दिया। नमस्कार साथियों, दिचाऊ कला निवासी भारतीय नौसेना के जवान हरिओम शौकीन सपुत्र श्री जय भगवान देश की सेवा में शहीद हो गए। हम सब इस अमर शहीद को सत सत नमन करते हैं। इन्होंने 2017 में माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल की, जिसके कारण इनको नौसेना मेडल से सम्मानित किया गया। भारतीय नौसेना की एक पलटन को लीड करते हुए मात्र अपने लक्ष्य से 600 मीटर पहले हिमस्खलन के कारण यह जवान शहीद हो गया। हम अपनी तरफ से, अपने देश और प्रदेश की तरफ से, अपनी पार्टी जननायक जनता पार्टी की तरफ से इस वीर जवान को सत सत नमन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। धन्यवाद।